हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस टेक। आज हम इस वीडियो में सुपरकंडक्टर मैग्लेव ट्रेन के बारे में जानेंगे। उससे पहले आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब इस सेशन को शुरू करते हैं। एससी मैग्लेव सुपरकंडक्टिंग मैग्लेव, जिसे पहले एमएलयू कहा जाता था, मध्य जापान रेलवे कंपनी, जूनियर सेंट्रल और रेलवे तकनीकी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित एक चुंबकीय उत्तोलन मैग्लेव रेलवे प्रणाली है। एससी मैग्लेव उत्तोलन, मार्गदर्शन और प्रणोदन के लिए एक इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन एड्स प्रणाली का उपयोग करता है। 1960 के दशक से विकास में एससी मैग्लेव प्रणाली का उपयोग टोक्यो और नागोया, जापान के बीच चो शिनकानसेन रेल लाइन में किया जाएगा। वर्तमान में निर्माणाधीन लाइन 2027 में खुलने वाली है। जेआर सेंट्रल विदेशी रेल कंपनियों को प्रौद्योगिकी बेचने या लाइसेंस देने की भी मांग कर रहा है। L0 सीरीज एससी मैग्लेव तकनीक पर आधारित एक प्रोटोटाइप वाहन 603 किमी प्रति घंटा 375 मील प्रति घंटे की रिकॉर्ड गति के साथ सबसे तेज मानव चालित रेल वाहन का रिकॉर्ड रखता है। एससी मैग्लेव प्रणाली एक इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन एड्स प्रणाली का उपयोग करती है। ट्रेन की बोगियों में सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट लगाए गए हैं और गाइडवे में धातु के कॉइल के 2 सेट हैं। वर्तमान उत्तोलन प्रणाली गाइडवे की दोनों दीवारों के साथ आकृति 8 इंचेस में लपेटी गई कुंडलियों की एक श्रृंखला का उपयोग करती है। ये कॉइल्स ट्रैक के नीचे क्रॉस कनेक्टेड होते हैं। जैसे ही ट्रेन तेज होती है, इसके सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट के चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण प्रभाव के कारण इन कॉइल्स में करंट उत्पन्न करते हैं। यदि ट्रेन कॉइल्स के साथ केंद्रित होती, तो विद्युत क्षमता संतुलित होती और कोई धारा प्रेरित नहीं होती। हालांकि, चूंकि ट्रेन रबर के पहियों पर अपेक्षाकृत कम गति से चलती है, चुंबकीय क्षेत्र कॉइल के केंद्र के नीचे स्थित होते हैं, जिससे विद्युत क्षमता संतुलित नहीं रह जाती है। ये सुपरकंडक्टिंग चुंबक के ध्रुव लेंस के नियम के अनुसार का विरोध करने वाला एक प्रतिक्रियाशील चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और उसके ऊपर एक ध्रुव इसे आकर्षित करता है। एक बार जब ट्रेन 150 किलोमीटर घंटा 93 मील प्रति घंटे तक पहुंच जाती है, तो ट्रेन को गाइडवे से 100 मिलीमीटर 4 इंच ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त करंट प्रवाहित होता है। ये कुंडलियां मार्गदर्शक और स्थिरीकरण बल भी उत्पन्न करती हैं। क्योंकि वे गाइडवे के नीचे क्रॉस कनेक्टेड होते हैं, यदि ट्रेन केंद्र से हटती है, तो कनेक्शन में धाराएं प्रेरित होती हैं जो इसकी स्थिति को सही करती हैं। एससी मैग्लेव एक लीनियर सिंक्रोनस मोटर LSM प्रणोदन प्रणाली का भी उपयोग करता है, जो गाइडवे में कॉइल के दूसरे सेट को शक्ति प्रदान करता है। जापानी राष्ट्रीय रेलवे JNR ने 1962 में एक ऐसी ट्रेन विकसित करने के लक्ष्य के साथ एक रैखिक प्रणोदन रेलवे प्रणाली पर शोध शुरू किया जो 1 घंटे में टोक्यो और ओसाका के बीच यात्रा कर सकती है। 1969 में ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपरकंडक्टिंग मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक का पेटेंट कराने के तुरंत बाद JNR ने अपने स्वयं के सुपरकंडक्टिंग मैग्लेव एससी मैग्लेव सिस्टम के विकास की घोषणा की। रेलवे ने 1972 में अपने रेलवे तकनीकी अनुसंधान संस्थान में एक छोटे ट्रैक पर अपना पहला सफल एससी मैग्लेव चलाया। जेआर सेंट्रल ने संभावित खरीदारों के लिए इसे पेश करते हुए प्रौद्योगिकी का निर्यात करने की योजना बनाई है। 1977 में एससी मैग्लेव परीक्षण ह्यूगा, मियाजाकी में एक नए 7 किलोमीटर परीक्षण ट्रैक पर चला गया। 1980 तक ट्रैक को रिवर्स टी आकार से आज उपयोग किए जाने वाले यू आकार में संशोधित किया गया था। अप्रैल 1987 में JNR का निजीकरण कर दिया गया और सेंट्रल जापान रेलवे कंपनी जेआर सेंट्रल ने एससी मैग्लेव विकास का कार्यभार अपने हाथ में ले लिया। 1989 में जेआर सेंट्रल ने सुरंगों, तीव्र ढालों और मोड़ों के साथ एक बेहतर परीक्षण सुविधा बनाने का निर्णय लिया। कंपनी द्वारा मैग्लेव परीक्षणों को नई सुविधा में स्थानांतरित करने के बाद कंपनी के रेलवे तकनीकी अनुसंधान संस्थान ने 1999 में मियाजाकी टेस्ट ट्रैक पर ग्राउंड इफेक्ट ट्रेनों के परीक्षण की अनुमति देना शुरू कर दिया, जो ट्रेन और जमीन के बीच वायुगतिकीय संपर्क पर आधारित एक वैकल्पिक तकनीक है। 2009 में जापान के भूमि, बुनियादी ढांचे, परिवहन और पर्यटन मंत्रालय ने निर्णय लिया कि एससी मैग्लेव प्रणाली वाणिज्यिक संचालन के लिए तैयार थी। 2011 में मंत्रालय ने जेआर सेंट्रल को 2027 तक टोक्यो और नागोया और 2037 तक ओसाका को जोड़ने वाले उनके नियोजित चो शिनकानसेन पर एससी मैग्लेव प्रणाली संचालित करने की अनुमति दी। निर्माण वर्तमान में चल रहा है। 2010 से जेआर सेंट्रल ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वोत्तर कॉरिडोर में एससी मैग्लेव प्रणाली को पूर्वोत्तर मैग्लेव के रूप में प्रचारित किया है। 2013 में प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात की और लगभग 40 मील 64 किलोमीटर की दूरी वाले एससी मैग्लेव ट्रैक के पहले हिस्से को मुफ्त प्रदान करने की पेशकश की। 2016 में संघीय रेल प्रशासन ने बाल्टीमोर, मैरीलैंड और वाशिंगटन डीसी के बीच एससी मैग्लेव ट्रेन के लिए प्रारंभिक इंजीनियरिंग और NEPA विश्लेषण तैयार करने के लिए मैरीलैंड परिवहन विभाग को $27.8 मिलियन का पुरस्कार दिया।
2015 के अंत में ऑस्ट्रेलिया में जेआर सेंट्रल, मित्सुई और जनरल इलेक्ट्रिक ने निजी निवेशकों का उपयोग करके एक वाणिज्यिक फंडिंग मॉडल प्रदान करने के लिए कंसोलिडेटेड लैंड एंड रेल ऑस्ट्रेलिया नामक एक संयुक्त उद्यम का गठन किया, जो एससी मैग्लेव, सिडनी, कैनबरा और मेलबोर्न को जोड़ने का निर्माण कर सकता था। 8 नए आत्मनिर्भर अंतर्देशीय शहर हाई स्पीड कनेक्शन से जुड़ेंगे और समुदाय में योगदान देंगे। थैंक यू।